नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज़ हब भारत में। रिटेल डेमोक्रेसी डे के अवसर पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश भर में ई विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति और अन्य खुदरा कानूनों का उल्लंघन और देश में चलाए जा रहे लोकल पर वोकल का विरोध किया गया। पदाधिकारियों ने इस विरोध को आत्मनिर्भर भारत अभियान को सुदृढ़ करने के लिए रिटेल डेमोक्रेसी डे का नाम दिया, जिसमें CAIT देश भर के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्ट्रेट को देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की स्वागत तो किया गया, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी मुसीबत भी बताया, जिसके समाधान के लिए यह सुझाव भी दिया गया है कि अगर प्रधानमंत्री की अनुमति हो तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें वाणिज्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी और व्यापारी वर्ग शामिल होकर इस मुसीबत का हल निकाल सके। साथ ही भारत में रहकर भारतीय मूल की वस्तुओं की खरीदारी के लिए जागरूक किया जा सके। नहीं तो आने वाले समय में भारत में रहकर विदेशी मूल की सामग्री लेना आम जनमानस के लिए मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि बाजारों में उनकी भरमार को देखते हुए भारत का व्यापारी अपने व्यापार को कमज़ोर बनाता जाएगा, जिसका खामियाजा भारत की जनता को होगा। ई कॉमर्स पॉलिसी में जो हमारे देश में अमेज़न और बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने इस दिवाली में नियमों का ई कॉमर्स पॉलिसी के जो नियम थे उसका उल्लंघन किया था। उसकी कंप्लेन हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से की थी। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन पर 25,000 रुपये का फ़ाइन लगाया था, जबकि हम लोगों की मांग है कि ऐसी कंपनी को देश के इतने बड़े देश के साथ धोखा जो किया व्यापारियों के साथ, तो 25,000 रुपये की बजाय कम से कम 1 हफ्ते का इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। आज पूरे देश भर में हमारे संगठन के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम। हम ई कॉमर्स पॉलिसी में दोबारा अमेंडमेंट कराना चाहते हैं, जिसमें इस तरीके का कोई भी, अगर चाहे वो लोकल व्यक्ति हो जो ई कॉमर्स चला रहा हो, इंडिया का व्यक्ति हो या कोई बाहर कंपनी हो, उसके लिए नियम समान होने चाहिए। और छोटी वैल्यू नहीं, जो जुर्माने की राशि है, इसकी जुर्माने की राशि के साथ में इसमें दंड लगाया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कहें कि लाइसेंस उसका रद्द हो जाना चाहिए, जिससे कोई ऐसी गलती करके भारत के व्यापार को बर्बाद करने की ना सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।